ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानदायित्वाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय वत्साय स्वामी नमो विष्णुपदाय कृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाय वत्साय भक्तिसिद्धास्ते नामिने श्रीवासवाणी कृपा भादाय कृष्ण संबंध ज्ञान देव मात्र वचन प्रेमा श्री गौर करना शक्ति विधान नमस्ते गौरवाणी आवाज नको हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम सुविता माता जी दंडोत प्रणाम प्रभु जी दंडोत प्रणाम। गौर विवाह वांछा कल्पतरु नमो ब्राह्मण हरे कृष्ण करुणा सिंधु चैतन्य पुरुषोत्तम को दिव्य वृंदावन श्रीमान कांचन गौरांग विराट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कम से कम एटलीस्ट अपने भी चद्दर ही लपेट दिया करो। अब तो उठ कैसे
हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों सभी को भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ प्रभु जी के चरण दंडवत प्रणाम। माता जी के चरण दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, गुरुमुख पद्म चित्त करियाय क्या, आर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ए बेजश कुशुक त्रिभुवाना, ए बेजश कुशुक त्रिभुवाना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोय लो शरणा। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों हरे में बोल। दंडवत। बहुत सुंदर माता जी। बहुत बोल माता सुंदर। जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत। माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने कल के भागवतम के सत्र में हमें सबसे पहले पाप मोचिनी एकादशी का महात्म्य बताया। इसमें हमें गुरु जी ने हमें मंजू घोषा अप्सरा
और मेधावी ऋषि की कहानी बताई, जिसमें मंजू घोषा अप्सरा से मेधावी ऋषि पतित होते हैं और वो उन्हें श्राप देते हैं। ऐसे श्राप से मुक्त होने के लिए मेधावी ऋषि और मंजू घोषा यह पाप मोचनी एकादशी को पालन करके अपना उद्धार करते हैं। ऐसा गुरुजी ने हमें पाप मोचनी एकादशी के बारे में कल का महात्म्य बताया था। फिर गुरुजी ने हमें बाद में गोलोक धाम के बारे में बताया, जहाँ पर उन्होंने हमें एक स्केच बना के दिखाया। उसमें उन्होंने बताया कि गोलोक चार्ट अचिंत्य है, मतलब इसे कोई समझ नहीं पाता है कि गोलोक कैसा है, लेकिन वही भक्त समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। इन आंखों से हम आध्यात्मिक सुमेरु पर्वत देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। हमें आध्यात्मिक जगत की बहुत सी चीजें हमारे आजू बाजू रहती है, पास में रहती है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय यहाँ पर अपूर्ण होती है। ऐसा हमें गुरुजी ने बताया। फिर बाद में गुरुजी ने हमें बताया कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर विरजा नदी है। फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि गोलोक धाम में जाने के लिए क्या पात्रता होती है, क्या योग्यता होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुबह 4 बजे जगकर माला करना, मंगल आरती करना, गौर आरती करना, तुलसी आरती करना और भक्तों के साथ जपा करना और भागवतम का नित्यम सेवन करना, यह गोलोक धाम जाने के लिए योग्यता होती है। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। फिर गुरुजी ने यहाँ गोलोक के नीचे वैकुंठ है और उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है, ऐसा बताया, जहाँ पर ब्रह्म ज्योति में ज्ञान योगी जाते हैं। ब्रह्म ज्योति के नीचे सदाशिव लोक है, यहाँ पर शिव पार्वती रहते हैं। सदाशिव लोक तक आध्यात्मिक जगत है, ऐसा गुरुजी ने बताया, मतलब सदाशिव लोक तक ही आध्यात्मिक जगत है। फिर बाद में सदाशिव लोक के नीचे महाकाल धाम है, उसी के पास विरजा नदी है और उसमें वहां महाविष्णु लेटे रहते हैं। विरजा नदी ये आध्यात्मिक जगत का फाउंडेशन है। फिर अभी गुरुजी गर्भोदक सागर के बारे में बताते हैं, जहां पर महाविष्णु लेटे हैं। गर्भोदक सागर 3 प्रकार के महासागर होते हैं, जिसमें गर्भोदक सागर है, वहां पर महाविष्णु लेटे रहते हैं, जिनकी नाभि कमल की दंडी जैसी है। उस दंडी में 14 लोक होते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो जो पहली दंडी होती है, उसके सबसे ऊपर पहला 4 लोक ब्रह्मलोक होता है पहला। दूसरा लोक होता है सत्यलोक, तीसरा लोक होता है जनलोक और चौथा लोक होता है महरलोक। ये 4 लोक में सूर्य प्रकाश नहीं आता है। यह ब्रह्म ज्योति में यहाँ पर ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आता है, गुरुजी ने ऐसा हमें बताया। फिर बाद में 5वां लोक है स्वर्गलोक, 6वां लोक है भूअरलोक। भूअरलोक यानी जहाँ हम अभी रह रहे हैं सभी मानव, उसे भूअरलोक कहते हैं। जहाँ पर क्षमा कीजिए भूअरलोक यानी जहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती है। और 7वां लोक है भूरलोक। भूरलोक मतलब जहाँ हम सब लोग रहते हैं, मानव जाति रहती है, उसे भूरलोक कहते हैं। फिर 8वां लोक है अतल। अतल में राक्षस लोग रहते हैं। वितल 9वां लोक है वितल। माता जी म्यूट कर लीजिएगा। पद्मा पधारिया माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी म्यूट कर दीजिएगा। फिर 9वां लोक है वितल। 10वां लोक है सुतल। सुतल लोक में अभी भी बलि महाराज रहते हैं, उनके साथ वामन देव भी रहते हैं। फिर 11वां लोक है तलातल। 12वां लोक है महातल। महातल यानी सर्पलोकों का लोक है। 13वां लोक है रसातल, जिसमें दैत्य वास करते हैं सभी। और 14वां लोक है यानी आखिरी लोक है पाताल, जहाँ पर वासुकी सर्प रहते हैं। वासुकी यानी यहाँ पर गुरुजी ने हमें भीम जी का उदाहरण बताया था, एक कहानी बताई थी
कि भीम जी को जब विष दिया गया था और उन्हें समंदर में फेंका गया था, तो वो डायरेक्ट समंदर के नीचे नहीं गए थे, तो वो पाताल लोक में चले गए थे, जहाँ पर वासुकी रहते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि पाताल लोक के नीचे 28 प्रकार के नरक होते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि इसी प्रकार हम इन लोकों में घूमते रहते हैं। ऐसा घूमना मतलब जैसे कि मेले में एक झूले का जैसा होता है। जैसा झूला ऊपर जाता है हमें आनंद आता है, जैसे ही झूला नीचे आता है और भी हमें आनंद आता है। तो ऐसा गुरुजी ने बताया कि मतलब हम जितने नीचे जाएंगे, लोकों में जाएंगे, तो हमें और सुख मिलेगा। फिर यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि सुख क्यों मिलने वाला है, क्योंकि यह भोग योनि है, यहाँ पे भोग करने को मिलता है। और ऊपर के लोकों में भी सुख होता है, लेकिन वो कैसा है, सच्चित आनंद है, वो क्षणभंगुर नहीं है। और जो नीचे के लोक में सुख होता है वो क्षणभंगुर होता है, ऐसा हमें गुरुजी ने बताया। फिर गुरुजी बताते हैं कि राजा परीक्षित ये पूरे जम्बूद्वीप पे राज करते थे, मतलब वो हर लोक में जा सकते थे 5000 साल पहले। फिर गुरुजी ने बताया कि ध्रुवलोक और श्वेतद्वीप यह स्वर्गलोक के बाजू में ही है। फिर गुरुजी ने बताया कि अन्य लोकों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। अन्य लोकों के लोग मतलब गुरुजी ने बताया कि एलियन भी इसी लोक में घूमने आते हैं, और वो हमसे ज़्यादा एडवांस होते हैं। हमसे ज़्यादा एडवांस होने के कारण वो हर लोकों में घूम सकते हैं, 14 लोकों में। फिर गुरुजी ने उसके बाद भगवान की सृष्टि के बारे में बताया। हमारा ब्रह्मांड एक तबकड़ी की तरह है। जैसे गुरुजी ने बताया कि एक फिल्म थी कोई मिल गया, उसमें जैसा एक प्रकार की तबकड़ी आती थी, प्लेनेट वो जैसे पृथ्वी पर उतरता है, उसी तरह वो प्लेनेट तबकड़ी की तरह हमारा ब्रह्मांड है, जिसको बैलेंस 4 हाथी करते हैं। चारों हाथी चारों साइड में खड़े होते हैं और वो इस ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं ऊपर से और नीचे से। फिर गुरुजी ने यहाँ पे ये चारों हाथी के नाम बताए थे, वो मैं 3 ही लिख पाया हूँ। पहला वामन, कुमुद, इरावत और भी कुछ नाम है। फिर गुरुजी में बताते हैं कि इस तबकड़ी को धारण अनंत शेष ने किया है, जो हमें धारण किए है। क्षमा कीजिए, और भी कुछ सब कुछ बताया था गुरुजी ने, इतना ही लिख पाया हूँ, क्षमा कीजिए। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण श्री वैष्णव रक्त पीठ श्री चरण को मुकुट को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्ति हरे का कृष्ण चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री वैष्णव भक्ति को दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबको स्वागत है सत्र में। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, जी अशोक चावला प्रभु, कुछ करना है अनाउंसमेंट आपको? नहीं गुरु जी, आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है जी। धन्यवाद गुरु जी। सबसे कुशल आपकी दया से। तो आज द्वादशी है, तो सबने उपवास छोड़ा होगा ऐसी आशा करता हूँ। अगर नहीं छोड़ा है तो आप छोड़ दीजिए। और आज हम आपको जम्बूद्वीप के बारे में बताने वाले थे, है ना? जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे नीचे के जो लोक हैं उस लोक के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे नीचे अतल, वितल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल, ऐसे 6 लोक हैं हमारे नीचे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसको बिल स्वर्ग कहते हैं। बिल स्वर्ग का अर्थ है कि ये नीचे के स्वर्ग है। एक होते हैं ऊपर के स्वर्ग, जो स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, और हमारे पृथ्वी के नीचे है वह है बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग मतलब जो नीचे के स्वर्ग है। और ब्रैकेट में लिखिए कि ये जो नीचे के स्वर्ग है ये स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली होते हैं। मतलब जो देवी देवताओं के लोक होते हैं ना, उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य नीचे के लोकों में होता है। ओके, तो मेरी ये गलत फहमी थी। पहले मैं ये सोच रहा था कि पृथ्वी के नीचे सब नरक लोक रहेंगे, लेकिन भागवतम पढ़ने के पश्चात समझ में आया कि पृथ्वी के नीचे भी जो लोक है वह स्वर्ग लोक से भी सुंदर है। ओके, तो अभी मई नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने ये स्वर्ग को निर्माण किया है। ठीक है, मई दानव आप सबको पता होगा। मई दानव ने और एक चीज निर्माण की थी पांडवों के लिए। किसी को याद है? जब पितामह भीष्म है वह है ना बंटवारा करते हैं, याद है आपको? उस समय दुर्योधन को राज दिया जाता है हस्तिनापुर का, और दूसरा राज्य है, क्या नाम होता है उसका? जी बताइए जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो खांडवस्त करके जो उनको जमीन दिया था, तो उस जमीन को वो इंद्रवस्त नाम के एक प्रसाद में बदल दिया था। हाँ, तो वो खांडव प्रस्थ नाम होता है उसका, और उसको मई दानव ने ही बनाया था। मई दानव ने कैसा महल बनाया था आप सबको पता होगा कि वहाँ पर जो जमीन होती है वहाँ पानी होता है, जहाँ पानी होती है वहाँ जमीन होता है, बराबर है। एक अद्भुत महल था वो। ऐसा महल आजकल के बिल्डर लोग भी बना नहीं सकते, है ना? कितना भी आप पैसा दे दो उनको, मई दानव ही बना सकता है। सोचो अगर मई दानव ने यहाँ पर आके इंस्टीट्यूट खोला, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मई दानव, तो कितने लोग एडमिशन लेंगे उसमें, और कितनी अच्छी अच्छी तरकीब वो सिखाएगा, है ना? जी। तो मई दानव ने सारी चीजें बनाई। उसको वास्तुशिल्पी कहते हैं। वास्तुशिल्पी का अर्थ है सिविल इंजीनियर। ठीक है, और वहां पर उन्होंने विचित्र भवन, द्वार, आंगन, रहने के लिए होटल, आवास, ये सब नीचे के लोकों में है। और वहां पर कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, है ना? केवल आपको वहां पर जाना है। ठीक है,
तो वहाँ पर तोते होते हैं, कबूतर, असुरों के अतिरिक्त नाग असुर लोग रहते हैं वहाँ पर। ओके जी। तो वहाँ पर उन उद्यानों के वृक्ष लताओं में लिपट जाकर फूल तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं। ओके जी। तो इस तरीके से नीचे के लोकों में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर वहाँ पर लोग चिंताओं से और व्याधियों से मुक्त रहते हैं, नीचे के लोकों के निवासी, कोई चिंता सताती नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, ना उनके केस सफ़ेद होते हैं, ना झुर्रियाँ गिरती हैं, ना वो कभी थकान उनको अनुभव होती है। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है सबको, है ना। वहाँ पर ना चिंता होती है, ना कोई बीमारी है, कोरोना, कैंसर जैसी, ना कभी बाल सफ़ेद होते हैं, है ना। आजकल बाल सफ़ेद होना भी बहुत बड़ी, है ना, लोगों की चिंता हो रही है। न झुर्रियाँ पड़ती है, ना वो कभी थक जाते हैं, ना उनको विटामिन की गोलियां लेनी पड़ती हैं, ना कभी उनको ग्लूकोज चढ़ाए जाते हैं। तो शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं होती है, ना उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती है, और न उन्हें थकान होती है। बराबर है। क्या आप सभी लोग ये चाहते हैं? हम ये सब सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जी हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये चाहकर कुछ होने वाला है? ये चाहकर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप ये भले ही चाहेंगे तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, बिल्व स्वर्ग में। तो वहाँ पर फिर मृत्यु कभी होती है पता है आपको? वहाँ पर सुदर्शन चक्र है भगवान का, वह, है ना, सबको मार देते हैं जब उनका अंतिम समय आता है। ओके। तो भौतिक जगत का यही दोष है कि अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है। अधोलोक मतलब ऊपर के लोक, सुंदर आवास है, और वहाँ पर कोई शारीरिक क्लेश नहीं है, मानसिक व्याधियाँ नहीं है। गुरुजी का आवाज नहीं आ रहा है किसी भी लोक में। अगर आपको नीचे के लोक में जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, पितृलोक में जाना है, स्वर्गलोक में जाना है, या ब्रह्मलोक में जाना है, तो कौन सी करेंसी है जो चलती है वहाँ जाने के लिए? करेंसी का अर्थ है कौन सा रुपया, वहाँ से हम जा सकते हैं। कौन मुझे बताएगा? क्योंकि यहाँ पर भी लोग जाते हैं, जीवात्मा तो सब जगह जाता है जी। थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए, कौन सी करेंसी लगती है अलग अलग क्षेत्र जाने के लिए? जी सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। पाप पुण्य के कर्मों की, हाँ पाप पुण्य के कर्मों की गुरु जी। ओके। पाप पुण्य की करेंसी में कर्म बेसिकली कर्म लगते हैं। कर्मों से व्यक्ति जाता है। जैसे किसी को ब्रह्मा जी बनना है तो अलग कर्म करने पड़ते हैं, किसी को देवता बनने हैं तो अलग कर्म करने पड़ते हैं, किसी को दानव बनना है तो नीचे के लोकों में जाना है, तो जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं। ठीक है। तो अभी मैं आपको जी अतल लोक में मई दानव का पुत्र बल नामक असुर रहता है। तो वहां पर अलग अलग चीजें हैं। अतल लोक में नीचे वितल लोक है, जहाँ पर स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव जी अपने गण भूत तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव, माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं, और उनके वीर्य रच के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह नदी को पी जाती है, और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है, और फिर वहाँ के लोग हैं वह इस स्वर्ण को अपने ऊपर धारण करते हैं, अलंकृत करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें नीचे के लोगों में भी होती है। तो आप डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ ये सब चीज़ों में। मैं केवल इतना ही बताना चाह रहा था आपको कि नीचे के लोगों में बहुत सारा ऐश्वर्य है, वहाँ पर भी थकान नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, जॉब करने की आवश्यकता नहीं, सब लोग केवल मज़े करते रहते हैं।
ठीक है। लेकिन एक समय तो ऐसा होता है कि मृत्यु तो आनी है, तो सुदर्शन चक्र है भगवान का, वो वहाँ पर प्रकट होता है और सुदर्शन चक्र के माध्यम से सबकी मृत्यु होती है। स्वर्गलोक में भी ऐसे ही है। स्वर्गलोक अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपका शरीर है हमेशा फ्रेश रहेगा। सोमरस वहाँ पर पीते हैं देवी देवता। फिर मंदाकिनी नामक गार्डन होते हैं, नदी है वहाँ पर, और अमरावती नामक बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ पर लोग, इंद्र है देवी देवता है, ये सब निवास करते हैं, है ना। तो बहुत एंजॉयमेंट है। अर्जुन गए थे वहाँ पर स्वर्गलोक, याद है आपको? अर्जुन जी गए थे स्वर्गलोक। क्यों गए थे अर्जुन? किससे मिलने गए थे? इंद्र से मिलने गए थे, बराबर है जी। लेकिन अर्जुन ये भगवान का शुद्ध भक्त था, इसके लिए शची देवी ने उनको ऑफर दी थी। क्या ऑफर दी थी? कि आप मेरे साथ संग कीजिए करके। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, इंद्र है मेरे पिता हैं, आप मेरे माता के अनुसार हो। तो इस तरीके से फिर वह नीचे के पृथ्वीलोक में आते हैं। शची माता लेकिन भड़क जाती है, कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है स्वर्गलोक में। तो शाप देती है वो यूनक बनने का, है ना, नपुंसक बनने का। तो इस तरीके से ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो पृथ्वीलोक के भी निवासी हैं वो जाया करते हैं। और एक राजा था जिसका नाम क्या है, जो स्वर्गलोक जाना चाह रहा था। तो विश्वामित्र मुनि है ना, उनको प्रयास करते हैं भेजने का, लेकिन वो जा नहीं पाता है। क्या नाम होता है उस राजा का, किसी को याद है? त्रिशंकु करके राजा है। ओके जी। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर अपनी इच्छा से जाना चाहेगा तो जा नहीं सकता, क्योंकि इंद्र ने कहा कि ये त्रिशंकु राजा के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, हम इनको नहीं लेंगे स्वर्गलोक में। और विश्वामित्र मुनि यहाँ पर उनको अपनी तपस्या के बल के ऊपर भेजना चाह रहा था। तो फिर वो बीच में ही लटक गया, धोबी के कुत्ते के जैसी उसकी हालत हुई, ना घर का ना घाट का, बीच में ऐसे घूमते रहा वो, है ना। उल्टा मतलब पता है, उसके पैर ऊपर थे और सर नीचे था। तो इस तरीके से वो लटकता रहा, अभी भी है त्रिशंकु। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कितना भी प्रयास करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर अपने पैसे के बल के ऊपर, या अपना बहुत बड़ा बुद्धि लगाकर भी हम नहीं जा सकते हैं, किसी भी लोक में नहीं जा सकते। तो जो लोग हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, अगर इनको ये चीज़ समझ में आई ना, तो हमारा कितना करोड़ों गुना पैसा बच सकता है। क्योंकि जितना भी हम टैक्स देते हैं ना, ये सारा पैसा वही इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े मशीन गन बनाते हैं चांद पर जाने के लिए, ये छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, छोड़ के क्या करेंगे? भागवत पढ़िए, भागवत में सारी चीज़ बताई गई है ना। तो इस तरीके से अमेरिका, भारत, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब रिसर्च करके हमारे ही पैसे को ये करते हैं, और फिर इसके लिए फिर गरीबी मंदी ये सब छा जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भागवत का आश्रय लेकर सही चीज़ को समझना चाहिए जी। तो ओके, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं हम गवाएंगे आज के इसको। तो मैं पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, तो आप सब लोग देखिए उसको, वीडियो को, और उसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। जी, ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हो सके तो आप सभी लोग अपना काम छोड़कर थोड़े समय के लिए बैठ जाइए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए इस वीडियो को। ओके जी, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी गुरुजी। ओके दिख रहा है गुरु जी गुरुजी। तो अभी हम नीचे के लोग से चलते हैं, जो जो हमको समझ में आ रहा है उसको बता रहा हूँ जी। तो यहाँ पर अनंत शेष है,
जो नीचे जो हरे कलर के सर्प दिख रहे हैं, ये 3D डायग्राम बनाया है। नीचे अनंत शेष है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनंत शेष जो संकर्षण है, ये संकर्षण है, ये चतुष कुमार को भागवत सुना रहे हैं नीचे। समझ में आ रहा है? तो भागवत की चर्चा हो रही है। उसके ऊपर है 7 प्लैनेटरी सिस्टम है। 7 मतलब अतल, वितल, रसातल, ये सब चीजें हैं। और ये ऊपर जम्बू द्वीप है जो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो हरे कलर का जो पोर्शन है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं पूरा। और उसके ऊपर जो गोल्डन कलर का एक बड़ा सुमेरु पर्वत है। देखिए, यहाँ पर ऐसे 4 बड़े बड़े पेड़ हैं जो उस सुमेरु पर्वत को सपोर्ट करती है। और ये जाम्बुल का एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है, और 2 पेड़ के नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी। एक जाम्बुल का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, और एक 2 पेड़ है। ऐसे 4 पेड़ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका वर्णन सब श्रीमद् भागवतम में है। जी, तो ये देखिए सुमेरु पर्वत के ठीक ऊपर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मिडल पर 2nd होम है, और जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने यहाँ पर अपना अलग से घर बनाया है। सुमेरु पर्वत के ऊपर की बात कर रहा हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? अशोक चावला प्रभु जी गुरुजी। जी। जी गुरुजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं ऊपर से आपको बताऊं तो जो हरा कलर का पोर्शन है जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी हम इसी को नीचे यहाँ पर ही हम रहते हैं। पृथ्वी लोक कहाँ पर है ये हम आपको बताएंगे। और जी, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्वर्गलोक है। बेसिकली स्वर्गलोक हमको ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम जम्बू द्वीप को फ्लैट करके देखें, है ना, तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे की तरह से हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर स्वर्गलोक है, इंद्र की नगरी है अमरावती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने आपको बताए थे, 4 हाथी ऊपर है, 4 हाथी नीचे हैं, जो इस पूरे भूमंडल को सपोर्ट देती है। ये जितने भी 7 लोक हैं ये सब ऊपर है, नीचे 7 लोक हैं। और ये जो आप दिख रहे हो स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस है बेसिकली। ये 7 समुंदर जो हमने कल बताए थे ना, तो इस तरीके से द्वीप है ये, है ना। एक समुंदर है, एक द्वीप को अलग करता है, फिर उसके पास समुंदर है, फिर दूसरा द्वीप है, इस तरीके से। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी। तो ये जो मूव हो रहा है ये प्लानिटरी सिस्टम है। प्लानिटरी सिस्टम मतलब बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब ऊपर घूम रहे हैं। लेकिन ये ध्रुव जो तारा है, या जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, जिस तरह उसको एक परपेंडिकुलर एक्सेस होता है,
अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से बैल को घुमाया जाता है ताकि बावड़ी से पानी निकाला जाए, तो ये उसी प्रकार से होता है, अगर आप देख सकते हो। जी, तो इस तरीके से ये दिन रात, ठंडी गर्मी, बारिश, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे पृथ्वी लोक पर हो या जितने भी भौतिक जगत है, ये इस तरह से मैनेजमेंट होता है। ये सब ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक का अर्थ है कि भगवान की शक्तियाँ हैं, इसको पूरा जस्टिस देती है। यहाँ पर कोई बिगड़ नहीं होता है, कोई बिगाड़ नहीं होता है। जिस तरह से हमारे कंपनी में कोई चीज़ अगर खराब हो जाती है तो सारा चीज़ अटक जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये सब घूमते रहते हैं। और देखिए, एक जो एक्सिस है वह सुमेरु पर्वत से निकला हुआ है, दिख रहा है सबको? नीचे आप देखोगे तो देखिए, नीचे आपको सुमेरु पर्वत दिखेगा, दिख रहा है सबको? उसको एक ऊपर से डंडी गई है और उसको, उस डंडे के सहारे सब लोग घूम रहे हैं। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? जी प्रभु जी। गुरु जी अशोक चावला प्रभु है कि नहीं है? चले गए? ओके। आ रहा है गुरुजी, सुन रहा हूँ गुरुजी। थोड़ा हैंग हो अशोक गया चावला था। प्रभु, आप जगह पर रहिए। मैं यहीं पे हूँ गुरुजी। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा आवाज हैंग, देते नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, अचानक लॉग आउट हो गया तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, तो इसके लिए जब जब मैं पूछूंगा सवाल पूछते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से त्रियोदशाई विष्णु है, जो ध्रुव तारा है, इससे कनेक्ट है। तो ये त्रियोदशाई विष्णु है जो यहाँ पर निवास करते हैं, बिल्कुल ध्रुव तारा के यहाँ से। और इसी के ऊपर है सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, और इसके ऊपर है चतुष कुमार, इसके ऊपर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी है। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। एक्चुअली नीचे होने चाहिए, लेकिन एक मॉडल बनाया है, इसके लिए आप समझ जाइए। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके ऊपर है ब्रह्मा जी के ऊपर क्या है? ऊपर है शिव जी, शिवलोक। तो शिवलोक के ऊपर है महाविष्णु। महाविष्णु के ऊपर आप देख रहे हो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण। जी जी गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी दिख रहा है। ऊपर वैकुंठ लोक है, आप देख सकते हो। ओके, जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैकुंठ लोक है, अलग अलग वैकुंठ लोक है, और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन, राधा कृष्ण है। ओके जी। गुरुजी ये वीडियो डाल दीजिएगा ग्रुप पे। वीडियो तो डालेंगे जी।
कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा? बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, हरि पूरे बोल। घर में बैठ के आराम से देख सकते हैं आदमी टाइम लगा के। तो आपको ऐसा लगा कि आप कभी जाएंगे? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हरे हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा था कि हम भी घूम रहे हैं और आप भी वहां पर है, ऐसे जा रहे ऊपर 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 ऊपर। तो जी जी गुरुजी। जी, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा वो उन्होंने एक मॉडल बनाया है। ये बेसिकली इस्कॉन मायापुर ने बनाया है। तो अगर आप मायापुर मंदिर जाओगे ना, तो ऐसे ही आपको दिखेगा। ऊपर उन्होंने जो बड़ा मंदिर अभी बनाया, चंद्रोदय मंदिर, तो वहां पर उन्होंने ये सब चीजें डिजाइन की है। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया। अभी हम जम्बू द्वीप में आपको ले चलते हैं। तो थोड़ा सा जम्बू द्वीप का वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब लोग देखना चाहेंगे जम्बू द्वीप का वीडियो? जी गुरुजी। गुरुजी। ओके जी, सबको दिखाई दे रहा है? जी जी गुरुजी। ये जम्बू द्वीप है जो अभी उन्होंने 3D मॉडल बनाया है। जी, तो ये 1,00,000 योजन कितना विस्तार है? 1,00,000 योजन मतलब 1 योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। तो कम से कम 8,00,000 किलोमीटर ये जम्बू द्वीप है ना। हम जब ट्रेन से, मान लो मैं अभी मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुंबई से दिल्ली कितना है? 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो आप सोचो कि 8,00,000 किलोमीटर इतना ये बड़ा जम्बू द्वीप है। ठीक है, सुमेरु पर्वत। और इस जम्बू द्वीप के बगल में देखिए, पूरा ये लवण सागर है, खारे पानी का समुंदर है। सबको दिखाई दे रहा है समुंदर? वो देखो, वो साइड जी दिखाई दे रहा गुरुजी, दिखाई दे रहा है। है। जी गुरुजी। ओके, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा है कैसे इन्होंने बनाया है? जी गुरुजी। जी, अभी ये जो समुंदर का पानी है ना, इसके आगे और एक द्वीप है। इसके आगे और एक और पानी है ना, जो हमने कल देखा था। और फिर एक द्वीप है। ऐसे 7 समुंदर है और 7 द्वीप है। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा जो है ये जम्बू द्वीप है, जहां पर हम रह रहे हैं। अभी हम कहाँ रह रहे हैं, तो ये आपको हम लोकेट करेंगे। पहले आप जम्बू द्वीप को समझ लीजिए। जी, तो ये जो क्षेत्र है वो हेमवत क्षेत्र है। ये हरी क्षेत्र है जो दिख रहा है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये विदेह क्षेत्र है। रम्य क्षेत्र है ये ऊपर। ऊपर है हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र सबसे ऊपर। जी, तो यहाँ पर 7 क्षेत्र है। जी, तो ये 7 क्षेत्र के बीच में 6 पर्वत है। ठीक है, तो अगर आपको, पहले आप समझ जाइए, और फिर आपको, अगर आपको इसके पिक्चर चाहिए तो हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो फिर आप बाद में इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कीजिए। ये भारत क्षेत्र है। जी, तो ये जो क्षेत्र है भारत क्षेत्र और हिमवंत क्षेत्र में हिमावन पर्वत है, और हिमालय इसे ही कहते हैं। एक्चुअल हिमालय है वो यहाँ पर है। जो अभी आप जिस हिमालय की बात कर रहे हैं वो हिमालय थोड़ा अलग है, और एक्चुअल हिमालय है वो यहाँ पर है।
महाहिमवान पर्वत उसके बीच में है। जी, अंदर घुस के देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? अशोक चावला को जी 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 गुरु जी। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है ये। देखो, इसकी लंबाई और चौड़ाई बता रहे हैं, और ये कलर एक्चुअल कलर है। हाँ, क्या ये आप ऐसा मत सोचिए कि ये कलर उन्होंने दिए है। जो भागवतम में कलर दिए है ऐसे ही कलर का है ये देखिए, ये पर्वत है, इसकी चौड़ाई लंबाई वो बताएंगे। देखो जी, देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है ना। और ये जो एक्सेस दिख रहा है आपको पानी का, ये पानी का एक्सेस, ये समुद्र से पानी चला जा रहा है अलग अलग लोकों में, है ना। जिस तरह से अगर आप बड़ी नदी होती है और नदी से पाइप कैसे आप डालते हैं अपने घर के लिए, वैसे ही कुछ डिजाइन किया हुआ है। किसी का माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमवान पर्वत है, वो सोनेरी कलर का है हिमवान पर्वत। और इसकी ऊंचाई 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर इतनी लंबी है। 800 किलोमीटर मतलब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से कम राजस्थान से भी आगे होगा, मुंबई से। तो उतना बड़ा पर्वत की उसकी हाइट है, आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा ये। एक मिनट, सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? अब नहीं गुरु जी, वहाँ पे स्टॉप हो गया, अब नहीं दिखा। अभी वीडियो नहीं नहीं है अब। दिख रहा। अच्छा ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है सबको? जी दिख रहा है। जी गुरु जी दिख रहे हैं। तो 400 योजन है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देखते रहो केवल, है ना, बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस तरह से ये है। तो यहाँ पर सरोवर है, छोटे छोटे सरोवर है बीच में, ताकि वहां पर थोड़ा सा उनको मजा भी मिले। ओके, एंजॉय करने के लिए नदी है, सरोवर है बीच बीच में। देखिए किस तरह से पानी टपकता है। हम्म,
ओके, तो ये 1000 योजन कितना लंबा है? 500 योजन लंबा है। ठीक है, तो सरोवर में देखो कमल भी है, सुंदर सुंदर कमल भी है सरोवर में, है ना। और ये कमल आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल कमल है, पद्म सरोवर। ठीक है जी जी। ओके, अभी थोड़ा सा आप बाहर आ जाइए। ओके, सपनों की दुनिया से अभी हम थोड़ा सा आपको रियलिटी बताएंगे जी। तो यहाँ पर आपको अगर जाना है, यहाँ पर हमको जाना नहीं है, ये सब जम्बू द्वीप है। तो यहाँ पर आप सब लोग जाकर आ गए हैं, समझ में आ रहा है क्या? आप सब लोग उस सरोवर में डुबकी लगाकर भी आए होंगे किसी अन्य जन्म में, तो वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जम्बू द्वीप का वर्णन का थोड़ा सा मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, और फिर हम आपको हमारा पृथ्वी लोक कहाँ पर है उसका वर्णन करते हैं, कहाँ हम रहते हैं एक्चुअल में। एक बार हमने बताया था लेकिन आप शायद भूल गए होंगे, तो वापस बताते हैं। कुछ समझ में आ रहा है अशोक चावला प्रभु आपको? जी कुछ कुछ आ रहा है गुरुजी। कुछ कुछ आ रहा है? अच्छा, एक मिनट एक बार जी। देखेंगे ना पूरा सारा मैं थोड़ा- डिटेल से, आराम से टाइम लगा के फिर जी, पता जी। लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए, और थोड़ा सा मैं आपको अभी पृथ्वी लोक पर ले चलता हूँ जहाँ पर हमारी पृथ्वी है। जी ओके, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिए उसमें। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जम्बू द्वीप है जो अभी अभी हमने कहा, है ना। सबको दिखाई दे रहा है जम्बू द्वीप? जी गुरुजी। ये देखो, हाँ, और यहाँ पर आप पृथ्वी दिखाई दे रही है, कहाँ पर है देखिए, एक छोटा सा एरो है, दिखाई दे रही है पृथ्वी? नीचे देखो, जी 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 दिखाई दे रही है? जी दिख रहा है दिखाई दे गुरुजी। रही है? गुरुजी दिख रहा है। थोड़ा ओके, सबको दिखाई दे रही है? ठीक है, ओके जी। तो अभी कहाँ पर है देखो, ये जो पृथ्वी है ना, ये ठीक जम्बू द्वीप से चिपक कर, थोड़ा सा चिपक कर जगह है। दिखाई दे रहे सबको? ये हिमालय जो पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन, उसको किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, थोड़ा नाम अलग थे लेकिन वही चीज है। ठीक है, बीच में सुमेरु पर्वत है, और ये जो पृथ्वी है इसको भारतवर्ष कहा जाता है, 9th डिवीजन। इसके कम से कम 9 छोटे छोटे पर्वत है, उसमें से सबसे आखिरी है भारत खंड। आपने सुना है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, सुना है ना? आप जब किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो सुना है कि नहीं, बोलते जी हैं ना वो? हाँ, तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये सब चीजें हैं, ये सब शास्त्रों से ही आ रही है। ठीक है जी, तो अभी हम ये पृथ्वी को आप याद रखिए कहाँ पर है, इसको हम और थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे जी। ओके, तो ये वो जगह है जहाँ पर सबसे जो नीचे का पोर्शन है वो ऐसे दिख रहा है,
जहाँ पर छोटे 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 द्वीप है, लैंड है। ये आपको सबसे आखिरी पत्थर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं, 9 पत्थर सबसे नीचे है। हाँ, तो उसमें से एक छोटा सा आपको एक पत्थर दिख रहा है, देखो गोल कलर का है, जो थोड़ा सा मैं झूम करेगा तो सबसे आगे से 2 नंबर का है, दिखाई दे रहा है आपको? आगे से 2-3 नंबर का है, आगे से देखो। नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं और दूसरा मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला देखो अभी जी, ये देखो। हाँ, अभी दिख रहा है आपको पृथ्वी? छोटा सा देखो वहां पर है, 2 नंबर के नीचे दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, जी दिख रहा है अच्छा है। ठीक जम्बू द्वीप को लग के ही है। तो यहाँ पर हम रह रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आपको झूम करके बताता हूँ। ओके जी, ये है अभी सबको दिखाई दे रहा है? अभी तो आपको दिखाई देगा क्योंकि एक ही है। जी जी गुरु जी। जी, तो ये ठीक ऐसे ही है। आपको ऐसा लग रहा है कोई बॉल है वो तैर रहा है, बराबर है, समुंदर पे, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये भारतवर्ष है। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है, तो और मैं इसको झूम करके, अगर हम इसको झूम करेंगे तो ये इस तरह से आपको तैरते हुए दिखाई दिया। ये जो 8 नंबर का है वो थोड़ा छोटा सा द्वीप है, और ये 9 नंबर का है वो भारतवर्ष है। सबको दिखाई दे रहा है हम कहाँ रहते हैं? दिखाई दे रहा है भारत आपको? उस पे जी गुरुजी। हरे कलर का है। ग्रीन कलर में। हाँ हाँ, ग्रीन कलर का है, वहां पर आप सब लोग रह रहे हैं, और वहां से हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, आप सुन रहे हैं? ठीक है, तो अभी ये जो नीचे है ना, अभी आप बोलोगे ये तैर रहा है? नहीं, इसके नीचे देखो, एक आपको ना बर्फ का गोला दिखेगा, दिख रहा है सबको? बर्फ का गोला नीचे देखो आप, पृथ्वी के नीचे ब्लू कलर में, छोटा सा रेड कलर का है ना। हाँ, आप सबने आइसक्रीम खाई होंगी, कुल्फी पता है कैसी होती है? ऊपर ऐसे कोन होता है और ऊपर वो गोला होता है, बराबर है? खाई होगी कि नहीं आपने कभी? तो जी जी कुल्फी। गुरुजी। हाँ हाँ जी जी, कौन बोलते हैं? हाँ कौन बोलते हैं उसको, बराबर। अशोक चावला प्रभु ने खाई, इसके उनको पता है नाम भी। ठीक है, तो ओके, तो ये होता है बर्फ का जो गोला है वो नीचे है, ओके, और ऊपर है वह पृथ्वी है। सबको समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से कुल्फी के माफिक है। अगर हम ऊपर सैटेलाइट से देखेंगे तो हमको पृथ्वी है वो इस तरीके से गोल दिखती है। ठीक है जी, और उसके नीचे साल्ट वाटर है। साल्ट वाटर मतलब खारा समुंदर। ओके जी, तो और अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरीके से है पृथ्वी, एकदम नीचे का लोग है, एकदम देखो छोटा सा है, डॉट है। ओके, भारतवर्ष। ओके जी, ठीक है, ओके जी, ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अगर हम नीचे से देखोगे तो राहु, सूर्य ये नजदीक है। सूर्य पता है कहाँ पर है? ये देखो सूर्य इधर है। वेनुस, मेर्च्यू, मार्स, सप्तर्षि, पोल स्टार, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक सब ऊपर है। और चंद्रमा यहाँ पर कहाँ है? ये देखो मून यहाँ पर है, और सूर्य यहाँ पर है। देखो सूर्य और चंद्र। प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य नजदीक है और चंद्रमा है वो उससे भी दूर है। और सूर्य के ऊपर 4 लोक है, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक। यहाँ पर सूर्य का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए इस तरीके से है वो, ये कछुआ है ना, जो हमने कल आपको बताया था। कछुए के ऊपर अनंत शेष है, अनंत शेष के ऊपर ये तबकड़ी के जैसा वो, उसको 8 हाथियों के द्वारा बैलेंस किया गया है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? जी जी गुरु जी। दिखाई दे रहा है ना? ओके ठीक है, तो
कुछ है क्या, देखता हूँ नीचे, और भी तस्वीरें लिए थी मैंने। सब शेयर हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें नीचे भी थी। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, ये आप सबको दिख रहा है, ये मैंने बताया था आपको कि हम कुछ कलर ही देख सकते हैं हमारे आंखों के द्वारा, दिखाई दे रहा है। तो हमारे मस्तिष्क में केवल 7 कलर को डिजाइन किया गया है, तो जी, इसके जी। लिए हम काफी चीजें नहीं देख सकते हैं। ओके जी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको तस्वीर बताई थी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 हिमालय को ही नीचे ऐसे लैंड है, उसमें से 7 नंबर है भारतवर्ष है। भारतवर्ष 3 नंबर बताया है, जो 72,000 माइल्स डिवाइडेड इनटू 9, तो ऐसे 9 द्वीप है ना जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने आपको ये उदाहरण दिया था नारियल के पेड़, नारियल का सबको दिखाई दे रहा है नारियल। अगर नारियल को आप तोड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा, आधा भाग। जी गुरुजी। हाँ है ना, ऐसा ही कुछ दिखेगा ना। अगर आप उसको इस तरह से दिखाओगे तो ऐसे ही दिखेगा नारियल। ओके जी, तो ये नारियल के माफी की है ये। ओके, तो और एक चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ये वाले डायग्राम। ओके, सबको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम? जी दिखाई दे रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर आपके पास किताब है तो मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ 15 मिनट में कि भगवान के अवतार कैसे प्रकट होते हैं। कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान से कैसे उत्पन्न होते हैं, ये हमने चैतन्य चरितामृत के ही पहले अध्याय में हमने ये सब, स्वयं प्रकाश है ना, वैभव प्रकाश, विलास, ये सारी चीजें हमने बताई थी ना आपको। याद है क्या, भूल गए आप? प्रकाश विलास याद है? प्रकाश मतलब द्वारका की रानिया, है ना, याद है या भूल गए? भूल गए लगता है। भूल गए गुरुजी। ठीक है, ओके। तो लिखिए, स्वयं रूप भगवान कृष्ण से 2 विस्तार आते हैं, एक है स्वयं प्रकाश, उनसे वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में आती हैं द्वारका की 16,108 रानियां, अथवा रास नृत्य में उन्होंने अपने को विस्तृत किया था, वही प्रभाव प्रकाश। ठीक है, हाँ, प्रभाव प्रकाश। और दूसरा क्या है, वैभव प्रकाश, मतलब बलराम जी या भगवान की विभिन्न भावनाओं के अनुसार प्रकट होना, वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बाद में इसको मैं भेजूं क्या आपके ग्रुप में? गुरुजी। ठीक है, मैं इसको भेज देता हूँ, फिर आप उसको देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके जी, मैंने भेज दिया है, तो आप देखिए, अध्यात्म प्रशिक्षण ग्रुप में वो आएगा जी। जी ओके जी, ओके। तो अभी आप उसको खोलिए, अभी मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपने खोला होगा तो। जी, उसको खोल दीजिए। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप देखो एक प्रकाश विलास है और दूसरा है वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश। ठीक है,
तो प्रभाव प्रकाश में कौन आते हैं? भगवान की ऐसी लीला जहां पर वो मल्टीपल रूपों में अवतरित होते। कौन सी वो लीला है? नंबर 1 भगवान की 16,108 पत्नी के साथ शादी करना, और दूसरा है कि रासलीला के समय सारे गोपियों से रास नृत्य करना। तो ये प्रभाव प्रकाश मतलब साइमल्टेनियसली जितने भी भगवान के रूप है उसमें विस्तार करते हैं, वही कृष्ण 16,108 बनते हैं, वही कृष्ण लाखों कृष्ण बन जाते हैं। ठीक है, ओके। और वैभव प्रकाश में क्या होता है कि भगवान है वह अपनी भावनाओं के अनुसार प्रकट होते हैं। भावना मतलब रस के अनुसार। उसमें है बलराम जी है केवल, तो बलराम जी लिखिए। और दूसरा है जी बलराम जी, ओके। अभी बलराम जी में 4 लोग आते हैं, उसमें लिखिए विलास, तद एकात्म रूप, जब भगवान का रूप और दिव्य भावना विभिन्नता से प्रकट होते हैं, तदात्म रूप आपके सामने ही लिखा है, देखो। ओके, अभी इसमें 4 चीजें, 4 लोग आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, आदि चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, उसमें से आते हैं भगवान नारायण प्रकट होते हैं। किससे? वैभव विलास से। संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, और फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय मतलब दोबारा 4 लोग आते हैं, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे 4 बार आते हैं। फिर वासुदेव से कौन आते हैं? केशव, नारायण, माधव। संकर्षण से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, उपेंद्र और अच्युत। प्रद्युम्न से कौन आते हैं? त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, नरसिंह। और अनिरुद्ध से आते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, जनार्दन और हरि और कृष्ण। अभी कृष्ण ये नाम है, ये गौण नाम है, वो वाले कृष्ण नहीं, कृष्ण के नाम है ना जी। तो ओके, तो इस तरीके से अधोक्षज, पुरुषोत्तम, उपेंद्र 20, ऐसे टोटल कितने? 24 नाम है। ठीक है, अभी ये संकर्षण से आते हैं, पुरुष अवतार प्रकट होते हैं। एरो दिख रहा है आपको? संकर्षण से नीचे गया हुआ एरो दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। स्वांश लिखा है। दे रहे गुरुजी। हाँ, तो स्वांश से फिर संकर्षण से कारणोदक विष्णु आते हैं, जो संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा है। ओके, अभी आप बोलोगे परमात्मा तो क्षीरोदक विष्णु है, लेकिन क्षीरोदक विष्णु केवल हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा है ना, लेकिन एक्चुअल परमात्मा है कारणोदक विष्णु संपूर्ण भौतिक जगत के। लेकिन अगर आपको कोई परमात्मा बोलेगा हमारे अंदर कौन रहते हैं, तो आप किसका नाम बोलोगे? तो आप क्षीरोदक विष्णु का नाम। कंफ्यूज मत हो जाइए, आप लोग कंफ्यूज हो गए तो फिर कैसे चलेगा? ओके, तो अभी देखिए क्षीरोदक विष्णु से कौन आते हैं? आवेश। जितने भी अवतार होते हैं ना, ये लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे अवतार किनसे प्रकट होते हैं? ये सारे अवतार क्षीरोदक विष्णु से प्रकट होते हैं। शक्तावेश अवतार सबको दिखाई दे रहा है? क्षीरोदक विष्णु के नीचे देखिए। ओके जी। आवेश क्या है? आवेश शक्तार। आवेश मतलब आवेश मतलब उनका शक्तावेश अवतार। बेसिकली एक जीवात्मा भगवान द्वारा विशेष रूप से उसको ज्ञान और बल दिया जाता है। ओके, तो ये सब इतने अवतार है। ठीक है, बराबर है जी। तो एक बार यशोदा मैया ने, है ना, यशोदा मैया ने क्या कहा? बलराम जी को पकड़ा और कहा कि तुम इतनी शरारत क्यों करते हो? और बलराम जी को वह पिटने लगी। तो बलराम जी ने यशोदा मैया को कहा, पता है मैं कौन हूँ? तो यशोदा मैया कहती है, कौन हो तुम? तो कहते हैं कि जितने भी अवतार आते हैं इस पृथ्वी पर, मैं उनका स्रोत हूँ। अच्छा, और ये कृष्ण कौन है? तो कहते हैं कि कृष्ण ये मेरा भी स्रोत है। तो यशोदा मैया फिर झाड़ू हाथ में लेकर कहती है कि सारे अवतारों को मेरे ही घर जन्म लेना था। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, है ना।
सारे अवतार आपके दिमाग में फिट होने के लिए टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? अवतारों को फिट होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 एक ओवरऑल मैंने आपको एक चीज बताई आज। कितने लोगों के सर के ऊपर गया ये? हाँ हाँ, सर के ऊपर गया, कुछ समझ में नहीं आया। ओके ओके, बहुत लोगों के सर के ऊपर गया जी। हाँ, अशोक चावला प्रभु बताइए, कौन सी चीज आपके सर के ऊपर गई? तो जब माइन्यूटली गुरुजी आप भेजेंगे ना इसे वीडियो को, माइन्यूटली हाँ। इसे स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा असली में है हाँ। क्या चीज है ये। ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें आपको समझने के लिए इसके कई कई सेमिनार लेने पड़ेंगे, कम से कम 15-20 कंटिन्यू, 1 महीना, फिर आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इतनी एक जल्दी लेक्चर जल्दी में- समझ नहीं आता, इतनी डीपली चीज है ना ये इतनी जल्दी समझ नहीं आता गुरुजी। ओके जी, हम इतना तो समझ में मैं आ गया। ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं, 3 जी जी विष्णु जी होते हैं, ये समझ में आया। ये हमने आपको बताया था। गोलोक वृंदावन कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, बराबर है। ब्रह्मांड को किसने धारण किया है? अनंत शेष ने धारण किया है। नीचे ये सब समझ में आ गया गुरुजी। ये सारी चीजें हमने आपको गुरुजी ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे ये अगर जानेंगे बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए या नहीं? ये जानना जरूरी है क्या नहीं, तो मैं इसलिए थोड़ी बता रहा हूँ, जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये जानना जरूरी क्यों है? अगर आपको कोई बताएगा आप इतना माला क्यों कर रहे हो, कहाँ जाना है आपको, तो आपको ये सब बताना आना चाहिए ना। ये देखो भाई, यहाँ पर स्वर्गलोक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, यहाँ पर विरजा नदी है, यहाँ कारणोदक्ष विष्णु है ना। तो इस तरह से आपको बताना आना चाहिए, तभी तो वो माला उठाएगा ना। अरे भाई, इसको तो बहुत पता है, मुझे लगता है कि ऋतिक ये केवल किचन में खाना बनाती है, इसको तो सब पता है, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड घूम कर आई लगता है। बोलेंगे क्या नहीं लोग? बोलेंगे, है ना। तो इसलिए ये पता होना चाहिए ना, कहाँ पर स्वर्गलोक है, अनंत शेष कहाँ रहता है, बराबर है। उसके पश्चात फिर ध्रुव लोक कहाँ पर है, नीचे नरक लोक कहाँ पर है, बलि महाराज कहाँ रहते हैं, कूर्मा अवतार कहाँ है, सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें। ओके गुरुजी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। गुरुजी जो मेरी बेटी है उसको साइंस में टीचर्स ने इतना कुछ ऐसे दिखा दिया, वो बोलती है मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। तो मैं उसको अब ये वीडियो मतलब थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, उसको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके जी, ओके। तो जी, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, भौतिक जगत कहाँ है, मैं यहाँ पर क्यों आया, मैं कौन से लोक से आया, मैं इस लोक में गया था क्या, स्वर्गलोक जाने की मेरी इच्छा बहुत है। कितने लोगों की इच्छा है स्वर्गलोक जाने की? आपकी बिल्व स्वर्ग मई दानव ने बनाया हुआ देखने की इच्छा है। ओके, तो वहां पर जाके कुछ मिलेगा नहीं आपको। जी, किसी कुछ कहना है? किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के ऊपर? जी ओके, रीना गंगवार जी। रोहित दंडनाथ जी, मैं क्लास तो नहीं ले पाई, मेरे यहाँ कोई आ गया था गेस्ट, पर अभी आपने जो बोला बिल्व स्वर्ग मैं दानव ने बनाया, ये मैंने सुना नहीं पहले कभी भी ना। अच्छा, तो क्या बोलना है आपको? ये बिल्व स्वर्ग के बारे में मैंने पहली बार, प्रभु जी क्लास नहीं ले पाई क्योंकि कोई हाँ, तो गेस्ट आ क्लास गया था नहीं मेरे ले घर पाई पे। तो आप अभी रिकॉर्डिंग तो सुनिए, अभी है ना? जो अभी जस्ट आपने हाँ। नहीं जी प्रभु जी, जो आपने जस्ट अभी बिल्व स्वर्ग के बारे में बताया ना कि मैं दानव ने बनाया, तो मैंने ये पहली बार सुना है कि बिल्व स्वर्ग को मैं दानव ने बनाया। तो थोड़ा पहली सा बार इसका प्रभु जी ये एक्सप्लेन करिए। मई दानव ने ही बनाया है बिल्व स्वर्ग, नीचे के लोकों में है। मैंने ये भी बताया कि अतल वितल रसातल तलातल सारे लोकों में भूख प्यास चिंता नहीं सताती है। भागवतम का अगर आप 5वां स्कंद पढ़ोगी ना, तो उसमें एक नीचे के लोकों का वर्णन करके एक अध्याय है 5वें स्कंद में। तो अगर वो पढ़ोगी तो उसमें सब लिखा हुआ है कि अतल वितल रसातल तलातल यहाँ के लोकों में कोई भूख नहीं है, प्यास भी नहीं लगती है, हमेशा एंजॉय करते रहते हैं। केवल सुदर्शन चक्र प्रकट होता है भगवान का,
और फिर इनकी मृत्यु होती है। तो हमने अभी तक यही सुना है कि स्वर्गलोक में ही आनंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नीचे जितने भी लोग हैं, वितल, तलातल, रसातल, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तक कहा करते थे कि अमेज़न के या ब्राजील में जो गुफा है बड़ी बड़ी, उन गुफाओं के अंदर से भी नीचे के लोकों में जाने के लिए रास्ता है। तो इस संसार में भी ऐसे है चीजें, लेकिन हमको पता नहीं है ना। तो एक बार इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज है, वो अमेज़न में गए थे, तो उनको वहां पर बड़ी बड़ी गुफाएं दिखी। तो उनको प्रभुपाद जी की बात याद आई, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और गुफा में फेंक दिया। ये सोचने के लिए कितनी गहरी होगी। तो कोई आवाज ही नहीं आया, आवाज ही नहीं है। वो समझ गए कि ये गुफा है वो बहुत 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 डीप जाती है। बराबर है जी। इस तरीके से तो समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप थी भी नहीं, है ना, और अभी आधा अधूरा ज्ञान है। तो थोड़ा सा आप उसको पढ़िए अध्याय को, और हो सके तो इस रिकॉर्डिंग को भी सुनिए। इसमें हमने सारी चीजें बताई हैं कि जम्बूद्वीप के बारे में आज हमने वर्णन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, थोड़ा सा मेरी बात है वो थोड़ी सिली सी लग सकती है, लेकिन जैसे आपने बताया था इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये जो आपने बताया वैकुंठ लोक और गोलोक मतलब अचिंत्य है, ये समझा नहीं जा सकता है। और अभी भी हमने जो ये सारा जम्बूद्वीप वगैरह ये देखा, तो ये हमारी इमेजिनेशन से परे है। तो मतलब जैसे भागवतम लिखा, व्यासदेव जी ने इतने सारे वो करे, इतना समय लगा के लिखा, तो मुझे ये महसूस मतलब ये लगता है कि हमारी बुद्धि को भगवान को ऐसे थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था कि हम इन चीजों को समझ सकें। तभी तो ये जो हम पढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस शरीर में या अपनी बुद्धि से इसको कभी समझ सकते हैं, या हमारी बुद्धि इसको समझने के लायक है ही नहीं? तो इस शरीर में हम कुछ करके मतलब सिर्फ श्रद्धा ही इसका मार्ग है, या कोई और किसी और तरीके से भी इसको समझा गया है, या सिर्फ मतलब ये श्रद्धा के बल पर ही इसको मतलब वो करा जा सकता है? जी, तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की। मैंने एक बार बताई थी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज न्यू वृंदावन में कॉलेज में प्रचार करते थे, और वहाँ पर एक बच्चा था, स्टूडेंट था, बहुत इंटरेस्टेड हुआ, और उन्होंने कहा कि मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया। और इस तरीके से उन्होंने अपने कॉलेज वगैरह सब छोड़ दिया, अमेरिकन था, और मंदिर में आकर रहने लगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, बहुत अच्छा जपा कर रहा था, सेवा कर रहा था। और एक समय की बात है कि वो भागवत पढ़ने लगा, और भागवत पढ़ते 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 वो 5वें स्कंद पर आ गया। और 5वें स्कंद में उसने पढ़ा कि दूध की नदियां है, दही के समुंदर है, घी के समुंदर है। तो उसने कहा कि ये कपोकल्पित धारणाएं हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उस समय उसने अगले दिन माला भी नहीं की, उसका फेथ पूरा हिल गया। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस समय न्यू वृंदावन में नहीं थे, तो भारत आए थे। तो भारत से वो न्यू वृंदावन में आए, तो उन्हीं का वो एक तरीके से शिष्य था। तो वो रोते रोते गया महाराज के पास और कहा कि महाराज, मुझे लगा कि मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो मेरी बुद्धि को ये पट ही नहीं रहा है, जज ही नहीं रहा है कि कैसे ये कैसे दूध के समुद्र हो सकते हैं। ये तो मेरे इमेजिनेशन की भी परे है। मेरा ये मस्तिष्क है, साइंटिफिक दिमाग है, इसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कभी हो भी सकता है। ये तो हमने केवल एक सुनी सुनाई बातें लग रही मुझे, तो मेरा इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरा ये माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो उस समय महाराज ने कहा कि 5वां स्कंद है, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। समझ में आ रहा है? 5वां स्कंद है, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा है, क्योंकि अगर मेरे कृष्ण है सुई की नोक में से हाथी को निकाल सकते हैं, बराबर है, अगर कृष्ण है सुई के नोक में से हाथी को निकाल सकते हैं, तो भगवान दूध के समुंदर भी बना सकते हैं, दही के समुंदर भी बना सकते हैं, घी के समुंदर भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस पे श्रद्धा से पहले तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ, शास्त्र कभी झूठ बोलेगा, भागवत कभी झूठ बोलेगा? कदापि नहीं। भागवत हमेशा सच्ची बोलेगा। भागवत में लिखा है
मेरू पर्वत सोने से बना हुआ है, हाँ सोने से बना हुआ है, समझ में आ रहा है। 7 नदियां है, 7 समुंदर है, हाँ समुंदर है। मुझे मेरे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी बुद्धि को जच नहीं रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, बराबर है। तो हम इसमें कौन सा उदाहरण देते हैं, जैसे कि अभी हमने अमेरिका देखी नहीं है, टीवी में शायद देखी भी होगी, बराबर। हम कभी गए नहीं है, लेकिन हम एग्जिस्ट करती है अमेरिका। अमेरिका है, यूरोप है ना, बड़े बड़े देश है। तो हम वहां पर आंखों से नहीं देखे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। तो वैसे जम्बूद्वीप नामक बड़ा राज्य है जहां पर परीक्षित महाराज राज किया करते थे। आज से 5000 साल पहले भी, 5000 साल पहले की बात है कि सारे परीक्षित महाराज है वहां पर जाया करते थे। आपने सुना है जो हनुमान जी ने जो पर्वत लाया था ना, कौन सा पर्वत लाया था जो लक्ष्मण जी के लिए, जो गंधमादन पर्वत, हाँ, तो वो पर्वत भी उन्होंने वहीं से लाया था। वो जम्बूद्वीप के बगल में एक किम पुरुष करके लोक है, वहां से उन्होंने लाया था वो हनुमान जी ने, है ना। तो हमें ये कैसे समझना चाहिए, जैसे पूजा डिमरी ने सवाल पूछा, तो हमको इसको अचिंत्य तो है ये, क्योंकि ये हम उसको देखे नहीं है, लेकिन हमें ये श्रद्धा से ही समझना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण अगर एक बीज में हजारों वृक्ष को इकट्ठा कर सकते हैं और उन हजारों में से लाखों वृक्ष को निर्माण कर सकते हैं, तो भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से मतलब गुरुजी हम इस स्टेज पर ये कह सकते हैं कि हमें इसे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम समझने लगेंगे अगर, तो फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि कृष्ण, आपकी अगर इच्छा है, मैं आपकी सृष्टि को जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आप मुझे अगर ठीक समझे तो मैं जानना चाहती हूँ और मैं इसके लिए चीज़ें भी इकट्ठा करूँगी। और हमारे पास अवेलेबल है, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक बड़े साइंटिफिक प्रीचर है, उन्होंने इसमें कम से कम 30 सेमिनार बनाए हैं कॉस्मोलॉजी के ऊपर, पूरा डिटेल में है। उन्होंने सारे कम से कम 5 से 6 बुक उन्होंने स्टडी किए हैं। रामानुजाचार्य की भी कुछ किताबें हैं, कुछ शास्त्रों में ये सब चीज़ें दिया है। वायु पुराण में भी इसका बड़ा चैप्टर है। तो उन्होंने सब स्टडी करके एक सेमिनार बनाए 30-40, है ना। अगर आपको चाहिए, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो 40 के इसमें बहुत सारी किताबें भी है कॉस्मोलॉजी के ऊपर। तो आप पढ़कर जितना आपको चाहिए आप समझ सकते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, नक्षत्र कैसे घूमते हैं, है ना। तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें पढ़ाई की थी। कोरोना के समय में खाली समय बैठा था, तो उस समय हमने कुछ लिखे थे चीज़ें, एक बुक बनाई थी, फिर थोड़ा स्टडी किया हमने। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो फिर मैंने सीनियर ब्रह्मचारी को पूछा, उन्होंने कहा कि ये इस किताब को आप पढ़िए, इस किताब को पढ़िए। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठा की और वही चीज़ मैंने आपको बताई, है ना। तो कहने का अर्थ है कि समझ सकती हो जितना हम चाहे उतने, लेकिन नहीं समझ में आया तो हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है, समझने का कि कृष्ण की कृपा नहीं अभी, इसके लिए शायद ये पार्ट में नहीं समझ सकती, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु जी। गुरुजी जैसे आपने कहा कि सुदर्शन चक्र वहां पे सबकी मृत्यु करते हैं नीचे के लोकों में, जब गुरुजी वहां पे कर्म बंधन नहीं लगते, कर्म बंधन सिर्फ पृथ्वी पर लगते हैं, वहां पर नहीं लगते, हाँ। तो मृत्यु का कारण क्या होता है? मृत्यु का कारण उनका जो पाइटी होता है ना, पाइटी मतलब पुण्य कर्म, वो एग्जॉस्ट हुए रहते हैं। जिस तरह से आप जब होटल में जाते हो तो आपका पैसा खर्चा होगा कि नहीं? 10,000 जेब में है तो कभी ना कभी 100 रुपया बनेगा ना वो, क्योंकि आप उधर रह रहे, सुविधा का अनुभव कर रहे हैं। तो वैसे ही पुण्य कर्म है, पहले हमारे कुछ ग्रॉस पुण्य कर्म होते हैं जिससे हम स्वर्गलोक की सुविधा अनुभव करते हैं, और फिर 54 बच जाता है ना, पता है ना, छुट्टे पैसे, चिल्लर पैसे बच जाते हैं फिर, तो वो भी उसके लिए फिर छोटे छोटे स्वर्ग है हमारे जम्बूद्वीप में भी। तो वहां पर जाकर थोड़ा सा मजा मस्ती करेंगे और फिर वह सब कुछ हो गया, फिर कहाँ जन्म लेंगे? वापस यहाँ पर पृथ्वी लोक में, जहां पर अभी हम रह रहे हैं। तो अभी बताइए, हम यहाँ पर आए, इसका अर्थ क्या है? हमने भी कभी पुण्य कर्म कमाए होंगे, बराबर है, हम भी तो कभी गए होंगे, हमने भी कुछ 54-58 खर्चा किया होगा यहाँ पर जम्बूद्वीप के कहीं इधर। अभी हमको याद नहीं है, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम वहां पर गए नहीं होंगे, गए तो होंगे हम कभी ना कभी,
बस अभी आपको केवल भगवान ने वो रिमोट खोल दिया आपका और आपको सारा चीज याद आ गया। जम्बूद्वीप में आपने कितने 100 साल 200 साल बिताए थे, आपका भी घर था, है ना, बराबर है, पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ अगर आपको पता चला तो आपको फिर पता चलेगा हाँ मैं वहां पर था। तो हम सब लोग वहां से जाकर आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हमने पुण्य कर्म इकट्ठा किए वापस, तो फिर वापस आप वहां पर जाएंगे। जैसे गीता में भगवान कहे हैं ना कि जो भी किसी का 40% भक्ति होता है, 30% भक्ति होता है, तो स्वर्गलोक में जाता है, थोड़ा मजा करता है और फिर धनवान परिवार में जन्म लेता है या फिर किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, बोला है ना भगवान ने गीता में। जी जी जी। तो इस तरीके से ये हम कई जन्म किए भी हैं। जी जी, ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस चीज को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि तुमने और मैंने कई जन्म लिए हैं, तो नर नारायण थे, तो अर्जुन को वो याद नहीं है। तो वो ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ होगा कि मुझे याद नहीं है कि कहाँ गए थे। और मेरी दूसरी बात ये है गुरुजी, जैसे बिलो स्वर्ग आपने बताया, वहां पे जब मृत्यु आती है तो उन्हें सुदर्शन काट देता है, तो हमारा भी ऐसा हुआ होगा? हाँ, हुआ होगा जी। ओके, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम नहीं जा सकते हैं, साइंटिस्ट जो है मनी वेस्ट करते हैं, तो अब मेरी बेटी का जो ड्रीम है वो है एस्ट्रोनॉट बनना। तो मैं उसको जब थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ तो वो मुझे बोलती है मम्मा फिर मैम झूठ बोलती है, स्कूल की बुक्स में झूठ लिखा है, तो मैं उसको कैसे बताऊं? उनको बताना चाहिए कि अभी हम शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे एजुकेशन सिस्टम में, और वेद शास्त्रों में सब सारी बातें सच बताई गई है, तो उसको कोने में लेके आप समझाना होगा, है ना। अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो बोलो कि ये पढ़ोगी नहीं तो तुम इंजीनियर नहीं बन सकती हो, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं तुमको मिलेगा, इसके लिए बेटा पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से तुमको समझाना पड़ेगा। भले ही वो झूठ है, लेकिन क्या करे, अभी पूरा सिस्टम ही झूठ के ऊपर आधारित है, तो हमें उसको पढ़ाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से समझाओ उसको, एटलीस्ट सर्टिफिकेट के लिए तो पढ़ाओ, लेकिन सच क्या है वो भी बताओ साथ में, ये सच है, भागवत में लिखा है वो सच है। ओके जी गुरुजी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ये हमारा आखिरी सेशन था आज का। कल तो संडे है, परसों से हम हमारा जो रूटीन है उस पर हम आ जाएंगे। तो ये 3 सेशन हमने ले लिए, लेकिन ये 3 सेशन पे आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। कंफ्यूज नहीं हुए ना? जी, कंफ्यूज मत हो जाइए। तो भगवान की सृष्टि को समझना आसान नहीं है ना। और अगर सही में इसको इंटरेस्टेड है तो मेरे पास 30 लेक्चर है, सब इंग्लिश में है, वो उसमें उसने सारा चीज बताया गया है ना। करीबन उन्हें 99% चीज कवर की है उस सेमिनार में, है ना। उनका नाम है और उन्होंने सेमिनार भी लिए कॉस्मोलॉजी के ऊपर। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी उन्हीं का नाम पहले लिया जाता है अगर आपको कॉस्मोलॉजी पढ़ना है, पढ़ाना है तो, और कोई इस पे हाथ ही नहीं डालता है ना। गौरांग प्रभु भी कॉस्मोलॉजी को हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये दिमाग के ऊपर का चीज है। तो इसके लिए एक भक्त केवल है जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, जिन्होंने ये 25 सेमिनार डिजाइन किए हैं, और वही कॉस्मोलॉजी का क्लास देते हैं। भागवतम जब भी 5th स्कंद पढ़ाना आता है, 5th कैंटो, तो वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं ये क्यों जानना चाहिए सृष्टि, क्या कारण है, ये हम क्यों पढ़ाई करना चाहिए, क्यों सुखदेव गोस्वामी ने ये परीक्षित महाराज को बताया, हालांकि उनके पास 7 दिन थे। कोई मुझे बताएगा एक लाइन में क्यों ये पढ़ना जरूरी है? वो तो चीज हमने सोची ही नहीं। जी, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, भगवान हमारे कितने महान हैं, भगवान की महानता जानने के लिए हमें जानना जरूरी है। जी, ओके, तो ये इसका उत्तर है कि कृष्ण कितने महान हैं ये पता होना उतना ही जरूरी है जितना कि कृष्ण की बाल लीला है, वृंदावन की लीला है, या फिर मथुरा की लीला है, ये सबको समझ में आती है।
लेकिन ये लीलाएं भी है भगवान की जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो ये भी समझना उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, इसमें ये दोनों चीजें आती हैं। आध्यात्मिक जगत का भी निर्माण कैसे हुआ, भौतिक जगत का निर्माण कैसे हुआ, मेरा निर्माण कैसे हुआ, हर एक चीज का कारण है। इसके लिए भगवान को सर्व कारण कारण कहा जाता है ना। जिस तरह से हम क्यों यहाँ पर आए उसका भी कारण है ना। उसके बाद ये घर यहाँ पर क्यों आया इसका भी कारण है। तो हर कारणों के कारण कृष्ण है, तो हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही करता हूँ। हरे कृष्णा हरे बोल।